हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। मैं आयुर्वेदिक के पेशोपचार प्रशिक्षक हल्द्वानी नई डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। आज जो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है कि खाना पेट के अंदर रुक जाता है, तो ये बहुत सीवियर केस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर केस हो जाता है अगर इस तरह से अगर लगातार होता रहता है। तो होता ही क्यों है, पहली चीज़ ये समझ लीजिए। अगर आपका स्टमक जो ऑर्गन है सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगी। यस, जो आपके स्टमक ऑर्गन में जो नॉर्मल गैसेज और केमिकल्स होते हैं, उसके अलावा अगर हाई केमिकल हो गया, हाई टॉक्सिन अगर उसके अंदर चले गए, फूड का कुछ ऐसे चीज़ चली गई फूड के ज़रिए कि वो खाने में वहाँ पे जाके स्टमक में उसने प्रॉब्लम कर दी, तो इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर फंक्शन तो डिस्टर्ब होते ही होते हैं, खाना तो रुक ही जाता है, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये गलतियाँ होती है कुछ लोगों की कि खाने के साथ पानी पीना और खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना। तो देखिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी पानी पीना है खाने से पहले पीजिए या बाद में पीजिए, वो भी 1 घंटे का टाइम कहते हैं, नहीं तो 45 मिनट रख लीजिए, इतना टाइम ड्यूरेशन रख लीजिए। या फिर दिन भर में जो पानी की लिक्विडिटी जो वाटर चाहिए बॉडी को, वो अगर पूरा नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तब भी प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग अगर जैसे डेली हर रोज़ का जो पानी का इंटेक होता है 3 लीटर होता है ऑन एन एवरेज अडल्ट की, ठीक है। अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं बॉडी को, उसकी जगह पानी की जगह आप या तो जूसेस दे रहे हैं या किसी तरह के और जैसे चाय कॉफ़ी इस तरह से दे रहे हैं, और जो प्लेन वाटर पानी चाहिए होता है वाटर, वो बॉडी को नहीं दे रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपकी जो भी डिजीज़ है उसकी जो मेडिसिन है वो इतनी हाई है और उनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो स्टमक में जाके वो खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं, ये प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, जो भी दवाइयाँ होती है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि खाने के कितनी देर बाद खानी है, क्यों डॉक्टर से वो लोग ये पूछते नहीं हैं, या फिर जो दवाई जहाँ से भी ले रहे हैं तो वो मेडिकल से वो लोग पूछते नहीं हैं। कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो खाने के कुछ देर बाद खाई जाती है और लोगों को पता नहीं होता, वो खाने के साथ ही खा लेते हैं। जो खाने के साथ दवाई दी होती है वो तो एक अलग चीज़ होगी। इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं उनको कितनी देर में खाना है, इस चीज़ का हमेशा पेशेंट को पूछ लेना चाहिए ताकि पता चल जाए, वरना फिर आपके जो स्टमक होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और खाना रुक रहा है बॉडी के अंदर, ये चीज़ क्या करेगी, या तो एसिडिटी ज़रूर से ज़्यादा करेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगी और आगे चल के अल्सर होने का डर रहता है। फिर आगे चल के इस तरह से फैटी लिवर भी हो जाता है, ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगते हैं, और इस तरह से जितना खाना डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए वो नहीं पास हो पाता, और जो न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ये सब चीज़ें हो जाती है। और फिर अगर कॉन्स्टिपेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन एक तो डेली लोगों का क्लियर तो हो रहा है, लोगों को पता नहीं होता कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत तरीके के कॉन्स्टिपेशन टाइप होते हैं। कुछ लोगों को 2-3 दिन लग जाता है, कुछ लोगों को मेडिसिन खाए बिना क्लियर ही नहीं होता है बॉडी का। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, आगे चल के ये बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट कर देता है कॉन्स्टिपेशन। और अगर खाना भी साथ में रुक रहा है तो ये तो समझ जाइए कि किस तरह से ये सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब जो ये खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी फंक्शनिंग वीक हो गई है, तो उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके आपकी जो बार बार फूड रिटेंशन हो रहा है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैले टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया है उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है, एक तरफ से वाइट होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी ऑल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी है के प्रेशर पॉइंट का स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास भी ऑल मैग्नेट नहीं है, जब तक अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिग्रेट सीड्स कहलाता है। ये वही दाने हैं जिनको खाया जाता है, तड़के में इस्तेमाल करा जाता है, छौके में इस्तेमाल करा जाता है, ये वही दाने होते हैं। इनका काम होता है प्रेशराइज करना, पॉइंट को प्रेशराइज करना। और फ़र्क इतना होता है कि मेथी दाना अगर आपने लगाया है, दिन में लगाया है या डेली लगा रहे, तो डेली लगा रहे तो नया मेथी दाना लगेगा, पुराना फेंक दीजिए। और जो अगर दिन में लगा रखा 2-3 बार में गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो गीला होने से वीक हो जाता है, वो फूल जाता है, बेकार हो जाता है।
बियोल मैग्नेट गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा बियोल मैग्नेट का कि मेटेलिक होती है, निकल के ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो मैग्नेट होती है सेफ़ होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM जो बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल मैग्नेट के पॉइंट पर आपको या तो बियोल मैग्नेट लगानी है या फिर मेथी दाना लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलर नहीं लगेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लोकेशन समझ लीजिए, जिन लोगों को कलर की नॉलेज है वो लोग तो लगा सकते हैं, बाकी लोगों को मैं मना कर रही हूँ कलर लगाने के लिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है कि हर पॉइंट का कलर अलग अलग होता है। अब देखिए लोकेशन समझिएगा, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर का जो ये वाला किनारा होता है, तो इस तरह से आपकी जो हथेली तक पूरा जा रहा होता है, ये देखिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मेरिडियन जो चल रही होती है वो होती है स्प्लीन की, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारे इसी थंब के लोअर बेस से इससे सीधा आ जाएगा, स्प्लीन का 15 पॉइंट है। फिर जिस पेशेंट का लगा रहे हैं तो उसकी एक उंगली का अंदाज़ा लगा लीजिएगा यहाँ पे रख करके, तो देखिए दूसरा पॉइंट 16 हो जाएगा। फिर ये जो हमारा पॉइंट है रिंग फिंगर से हमारा 28 है, ये इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वाला जो मेरिडियन चलती है स्टमक की चलती है, तो ये वाला जो पॉइंट है स्टमक का 28 पॉइंट है, और जो ये वाली लाइन आ रही है इस किनारे की रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के सीध में, तो ये रिस्ट के मिड तक है देखिएगा। तो ये वाली जो मेरिडियन है ये कंसप्शन ऑफ वेसल की है, ठीक है। तो ये CV का 6 हो जाएगा, ये CV का 10 है, कंसप्शन ऑफ वेसल का 10 पॉइंट है। और ये इसे देखिए, ये जो दो मेरिडियन है ये मिडिल फिंगर के इस वाली लाइन से चल रही है, और दूसरी इसी मिडिल फिंगर का जब हाफ आ जाता है, मिड आ जाता है, तो ये वाली मेरिडियन आ जाती है स्टमक का 28 पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे अपर जॉइंट की तरफ चलेंगे, इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36, और इंडेक्स फिंगर जब मिड में जो मेरिडियन आती है ट्रिपल वार्मर की आती है। तो देखिए ये जो मिडिल जॉइंट है और जो अपर जॉइंट है, इन दोनों का मिड ले लीजिए हाफ, तो ये TW का 8 आ जाएगा, TW 8। अब ये देखिए ये दो पॉइंट, ये हमारे यूरिनरी ब्लडर के पॉइंट हैं, इसके मेजरमेंट समझ लीजिए। ये जो हमारी बोन है उठी हुई, यहाँ पे पेशेंट की यहाँ से देखिएगा 3 उंगली रखिएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा UB का 25 आ जाएगा, 25वां। फिर एक उंगली का डिस्टेंस रख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बीच में आता है, इन दोनों के ये 25 25वां है, तो एक पॉइंट छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो ये 27 पॉइंट आ जाएगा UB का, यूरिनरी ब्लडर का 25 27 पॉइंट का रिवाइज कर दे रही हूँ। जैसे ये पॉइंट आ रहा है स्प्लीन का 15 एंड 16, ये आ रहा है स्टमक का 28, ये आ रहा है CV का 6 एंड 10, बैक में देख लीजिए स्टमक का 36, TW 8, फिर आ जा रहा है UB का 25 एंड 27। इन सबको पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होगा सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में सब दिखना चाहिए येलो, देखिए ये येलो विजिबल हो रही है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो ये देखिए मैंने येलो विजिबल करके दिखा दिया, ये आपकी येलो विजिबल हो रही है, ये देखिएगा। अब देखिए इस आपने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस आपने आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट है तो दोनों हाथों में सीडेड कर लीजिए, जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना लगाइए, और एक एक पॉइंट को इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर दीजिएगा और इन पॉइंटों को लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ठीक कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।